हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 546th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत इंदुरुकर वेल्थ मैनेजर। बिग थैंक यू टू गौवर्धन, Mix of Flair, Multi-Fit, Siddhi, the brand of Priya Acharya, the tarot card reader. Also to mention a big thank you to Atmanirbhar Bharat Partner Servicing Wala and a big thank you to Joshi Security System. मेरे साथ मेरे आज के मेहमान आदरणीय दयाशंकर तिवारी जी, जो हैं शहर के मेयर। इट्स अ मेयर्स मंडे विद द मेयर। दयाशंकर जी नमस्कार। नमस्कार। नागपुर शहर की सभी जनता को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोग दीपावली की तैयारी में होंगे और बहुत दिनों के बाद स्कूल खुले हैं, इसलिए बच्चे स्कूल का आनंद ले रहे होंगे। हमने स्कूल पर और विद्यालय पर एक चर्चा की, लेकिन महानगर पालिका के माध्यम से जो कार्य किए जा रहे हैं उसमें से कुछ कार्य उसमें आपसे चर्चा करने के लिए रह गए थे। ये देश के आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है, इसलिए नागपुर महानगर पालिका ने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर एक नया संकल्प लिया। उस संकल्प के अंतर्गत नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक सुपर 75 नाम की योजना को अंगीकृत किया। इस सुपर 75 नाम की जो योजना है, इसका स्वरूप बिल्कुल अलग है। नागपुर महानगर पालिका के बच्चों को जिस प्रकार से सुपर 30 के अंतर्गत आनंद कुमार जी 30 बच्चों को इंजीनियरिंग के लिए तैयार करते हैं, उसी दृष्टि से नागपुर महानगर पालिका सुपर 75 के अंतर्गत महानगर पालिका के विद्यालय में पढ़ने वाले गरीब परिवार और स्लम के रहने वाले बच्चों को 25 बच्चे जो रहेंगे, यह इंजीनियरिंग की दृष्टि से तैयार होंगे JEE में जाने के लिए। 25 बच्चे नीट की दृष्टि से अर्थात PMT की दृष्टि से तैयार होंगे, और जो 25 बच्चे रहेंगे वो 25 बच्चे NDA की दृष्टि से भारतीय सेना में सेना के अधिकारी बनने की दृष्टि से तैयार किए जाएंगे। और इन सारे बच्चों को तैयार करने के लिए नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने महानगर पालिका के जो 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनकी सबकी एक जनरल टेस्ट ली। वो टेस्ट में से 75 बच्चों का चयन किया गया और उन 75 बच्चों को नियमित रूप से इस सुपर 75 के अंतर्गत पढ़ाया जा रहा है। 10वीं क्लास तक उनकी रेगुलर पढ़ाई हम लोग कराएंगे और उन्हें इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से तैयार कराएंगे। और उनके 10वीं के बाद उनके रुझान को देख करके, उनके IQ को देख करके उन बच्चों को किन्हें इंजीनियरिंग में जाना है, किसे मेडिकल में जाना है, और फिजिक्स को देखते हुए किसे हम मिलिट्री के अधिकारी के रूप में चयनित करवाना चाहेंगे, उसकी रुचि के अनुरूप इन बच्चों की हम लोग तैयारी करेंगे। महानगर पालिका देश की पहली महानगर पालिका होगी जो इस प्रकार का उपक्रम करेगी। और हाँ, इन सारे बच्चों को हम जो ट्रेनिंग देंगे ये निःशुल्क देंगे, जो कोचिंग देंगे वो निःशुल्क देंगे। इन बच्चों से एक भी पैसा नहीं लेंगे। महानगर पालिका के स्कूल में स्लम से पढ़ने वाला बच्चा आता है, गरीब का बच्चा डॉक्टर बने, गरीब का बच्चा इंजीनियर बने और गरीब का बच्चा मिलिट्री में अधिकारी बने। इस संकल्पना को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। आप आश्चर्य न कीजिए, ये प्रकल्प हम अभी कर रहे हैं, लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नागपुर महानगर पालिका का केवल एक विद्यालय है जिसको हम डिप्टी सिग्नल के संजय नगर विद्यालय के नाम से जानते हैं। वहाँ के 4 बच्चे निःशुल्क, शासकीय दरों पर, निःशुल्क शब्द कहना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन शासकीय दरों पर वे बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे 4 बच्चे महानगर पालिका के आज भी हैं। आने वाले समय में इनकी संख्या बढ़े, प्रतिवर्ष 25 बच्चे हो सके, इस दृष्टि से महानगर पालिका अभी कार्य करने जा रही है। और मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूँगा, अभिनंदन व्यक्त करना चाहूँगा नागपुर शहर ट्यूशन क्लास ओनर एसोसिएशन का। नागपुर शहर में जो प्राइवेट ट्यूशन का संचालन करने वाले लोग हैं, उन साथियों ने इन सारे बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का निर्णय लिया है। उसके लिए अलग से कोचिंग की व्यवस्था की है। इन बच्चों की सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी उन्होंने ली है और उनके सहयोग के बगैर हम ये नहीं कर सकते थे। इसलिए विशेष आभार नागपुर शहर ट्यूशन ओनर एसोसिएशन का, जिनके सहयोग से हम इन बच्चों को निःशुल्क पढ़ा सकेंगे। महानगर पालिका ने 6 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल प्रारंभ किए हैं। वो स्कूल प्रारंभ हो गए हैं। स्कूलों में एडमिशन परिपूर्ण आ गया है। इस वर्ष हम KG1 KG2 की शुरुआत कर रहे हैं। आने वाले वर्ष में प्रत्येक वर्ष एक वर्ग बढ़ते जाएगा, अर्थात पहले पहली और आने वाले 10 साल में हम इसको 10वीं कक्षा तक ले जाएंगे। और यह एक संस्था आकांक्षा नाम की संस्था है जो मुंबई की है, जिसके नेतृत्व में हम अंग्रेजी माध्यम के बच्चों को पढ़ाना जा रहे हैं। इस संस्था के पढ़ाए हुए बच्चे जो मुंबई, पिंपरी चिंचवड़ और पुणे में है बच्चे पढ़ाए रहे हैं, इनके पढ़ाए गए बच्चे IIT में एडमिशन लिए हैं।
एब्रॉड में इनके बच्चे हैं। इसके साथ ही साथ में पिलानी जैसी संस्था में भी इस संस्था द्वारा पढ़ाए गए बच्चों को एडमिशन प्राप्त हुआ है। अर्थात एक अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का शिक्षण हमारे बच्चों को मिल सके, इस प्रकार का नियोजन आकांक्षा नाम की संस्था के माध्यम से कर रहे हैं। और हाँ, महानगर पालिका के अंग्रेजी माध्यम के स्कूल भी निःशुल्क हो गए। अभी एक विधानसभा में एक स्कूल है, आने वाले समय में इसकी संख्या और बढ़ाने की दृष्टि से हम प्रयास करेंगे। लेकिन ये 6 स्कूल प्रारंभ हो गए हैं और इस स्कूलों में नियमित कक्षाओं की भी शुरुआत नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से अभी तो ऑनलाइन की शुरू है। आने वाले समय में शासन के निर्देश पर नियमित कक्षाओं की भी हम लोग शुरुआत करेंगे और इन बच्चों को लगने वाली साधी साधन सामग्री बुधवार को दिन हम इनके विद्यालयों में उपस्थित होकर के इन्हें उपलब्ध कराएंगे। और ये बच्चे सचमुच में भारत का और अपने परिवार का भविष्य अच्छे से लिखेंगे। इस संकल्पना के आधार पर हम इस काम को करने जा रहे हैं। महानगर पालिका के कुछ स्कूल बंद हो गए हैं, उन बंद स्कूलों को भी हम लोग शुरू कराने का प्रयास कर रहे हैं। इस सत्र में झिंगाबाई टाकली में महानगर पालिका के एक स्कूल है जो बंद हो गई है, उस स्कूल को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। उस स्कूल के निर्माण के लिए महापौर निधि से 20 लाख रुपए की राशि मैंने स्वयं प्रदान की है और आने वाले सत्र से वह भी स्कूल सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से अंग्रेजी माध्यम का संचालित हो सके, इस दृष्टि से हम लोग कार्यरत हैं। और बहुत जल्द हम लोग आने वाले सत्र से इस विद्यालय को भी शुरू करेंगे। आने वाले सत्र में और 1-2 बंद स्कूल को शुरू करने की दिशा में हम लोग इस शहर में संचालित होने वाली जो सामाजिक शिक्षण संस्थाएं हैं जिनका अच्छा रिजल्ट है, उनके माध्यम से महानगर पालिका के स्कूल को अपग्रेड करने की दिशा में भी हम लोग कार्यरत रहेंगे। इसके अलावा हमने और एक संकल्पना लिया है, बच्चा केवल खेले यह तो नहीं, बच्चा केवल पढ़े यह भी नहीं, इसलिए बच्चा पढ़े भी और बच्चा खेले भी। इसलिए महानगर पालिका ने इस बार निर्णय लिया है कि एक विधानसभा क्षेत्र में हम लोग 2 खेल को दत्तक देंगे। एक विधानसभा क्षेत्र में 2 खेल के प्रति विद्यार्थियों को तैयार किया जाएगा। इस दृष्टि से 6 विधानसभा क्षेत्र में 12 खेलों के प्रति बच्चे तैयार हो जाएंगे और इन बच्चों में एक खेल के प्रति डिवोशन के दृष्टि से एक मैदान पर 2 प्रकार के खेल, इस दृष्टि से एक विधानसभा क्षेत्र में हम तैयार करेंगे। आने वाले वर्षों में 12 खेलों में महानगर पालिका के बच्चों की टीम तैयार होगी। आपको जानकर के खुशी होगी कि महानगर पालिका के बच्चे हॉकी में और खो खो में नेशनल रिप्रेजेंट कर चुके हैं और यह नेशनल रिप्रेजेंट करने वाली महानगर पालिका में फिर से वो रौनक आ सके, फिर से यह वातावरण बन सके, इस दृष्टि से हम लोग इस दिशा में आगे काम करने के लिए जा रहे हैं। नागपुर महानगर पालिका के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, इसलिए 2 संस्थाएं हैं, एक का नाम है HCL और दूसरे का नाम है सह्याद्री। उन्होंने नागपुर महानगर पालिका को दोनों संस्थानों एक बसेस दी है। इस बसेस में चलता फिरता कंप्यूटर लेबोरेटरी है। महानगर पालिका के विद्यालयों में जाकर के इस लेबोरेटरी के माध्यम से बच्चों को कंप्यूटर के प्रशिक्षण दिया जा सके, इस दृष्टि से HCL भी प्रयास कर रहा है और सह्याद्री भी प्रयास करने वाला है। इस प्रकार से 2 संस्थाओं के माध्यम से महानगर पालिका के विद्यालय को बच्चों को संगणकीकृत शिक्षण हम प्रदान कर सके, कंप्यूटराइजेशन का शिक्षण दे सके। कारण आने वाले समय में साक्षरता का प्रमाण यही होगा कि जिसको कंप्यूटर आता है वो साक्षर और जिसको नहीं आता है वो निरक्षर। इसमें कहीं महानगर पालिका का बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए। इसलिए महानगर पालिका के स्कूल में हम लोग मोबाइल कंप्यूटर लैब के माध्यम से बच्चों का प्रशिक्षण देने की तैयारी कर रहे हैं और 2 संस्थाओं ने इसमें रुचि दिखाई है। एक का लोकार्पण हो चुका है, दूसरे का लोकार्पण आने वाले सप्ताह में करके हम लोग इस काम की तुरंत शुरुआत करेंगे। इसी के साथ साथ ये गरीब का बच्चा पढ़ लिख करके आगे बढ़ सके, इसलिए 6 विधानसभा क्षेत्र में हम 6 अभ्यासिकाएं बना रहे हैं, जहाँ पर हम एक ऐसी संस्था को उसके संचालन का दायित्व देंगे जो संस्था MPSC UPSC के दृष्टि से बच्चों का तैयार करती है। वहाँ स्टडी मटेरियल पूरा संस्था के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। सप्ताह में 2 दिन कोचिंग की भी व्यवस्था रह सकेगी और बच्चे अच्छे वातावरण में वहाँ पढ़ सके। गरीब के घर में पढ़ने को जगह नहीं रहती, मध्यम वर्गीयों के घर में भी पढ़ने को जगह है तो पढ़ने का वातावरण नहीं रह सकता। गरीब का बच्चा, मध्यम वर्गीय का बच्चा, आर्थिक दृष्टि से दुर्बल परिवार का बच्चा अच्छे वातावरण में पढ़ाई कर सके, स्टडी मटेरियल उसे नाम मात्र दर पर मिले और केवल 10 रुपया रोज खर्चा करके 300 रुपये महीने से बच्चा अभ्यासिका में आकर के अपने प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी कर सके, वो MPSC की UPSC की तैयारी कर सके, स्टाफ सिलेक्शन की तैयारी कर सके। इस दृष्टि से नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से हम लोग प्रयास करने जा रहे हैं और बहुत जल्दी आपको साकार होता हुआ दिखाई देगा। ये अभ्यासिकाएं विद्यार्थियों के लिए नया अध्ययन का केंद्र होगी, यह कहने में किसी भी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं। इसके अलावा सदर में हमारा RBGG नाम का विद्यालय है, वहाँ पर महानगर पालिका के बच्चों में बहुत पोटेंशियल, बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत जिद्दी है। इनकी इस जिद का, इनके इस पोटेंशियल का, इनकी शारीरिक क्षमता का सकारात्मक उपयोग होना चाहिए और ये सकारात्मक उपयोग अगर इस राष्ट्र के लिए हो तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। इसलिए हमने निर्णय लिया
पिछले समय हमने एक प्रयास किया था। उस प्रयास में महानगर पालिका के दुर्गानगर के विद्यालय में 1 महीने की बच्चों को प्री मिलिट्री ट्रेनिंग दी थी कि बच्चे मिलिट्री में भर्ती होने की दृष्टि से तैयार हो सके। और उस 1 महीने का परिणाम यह निकला था कि महानगर पालिका के 6 बच्चों को नौकरी मिली थी, पैरामिलिट्री फोर्स में मिली थी, उसमें से 3 लड़कियां थी। अगर 1 महीने में हम 6 लोगों को नौकरी दे सकते हैं तो वर्ष भर अगर हमने यह ट्रेनिंग दी तो 100 से ज़्यादा बच्चों को नौकरी मिल सकती है। इस संकल्पना को आधार में लेकर के हमने RBGG करके महानगर पालिका का जो विद्यालय है उस विद्यालय में प्री मिलिट्री ट्रेनिंग हमारे बच्चों को मिलना चाहिए। डे बोर्डिंग के दृष्टि से वहाँ स्कूल की पढ़ाई भी हो, मिलिट्री की ट्रेनिंग भी हो और बच्चे शाम को अपने घर जा सके। इस प्रकार का नियोजन उस विद्यालय के माध्यम से हम लोग करना चाहते हैं। दीपावली के पश्चात इसको भी आप साकार होता हुआ देखेंगे और महानगर पालिका आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ में राष्ट्र की सेना को समर्पित करने वाले नौजवानों की फौज बेटों की और बेटियों की तैयार करेगी। इस दिशा में महानगर पालिका काम करने वाली है। इतना ही नहीं, नागपुर शहर के 2 पुलिस अधिकारी हैं, एक है DCP और एक है PI। उसमें से एक का नाम है राजमानी जी और दूसरे का नाम है ठाकुरकर जी। इनके साथ और इनके साथी है, ये सारे लोग मिलकर के समाज के बच्चों को पुलिस में भर्ती होने के लिए प्रवृत्त करते हैं और इसमें जो गुनाहगार जिस बस्तियों में ज़्यादा होते हैं उसको प्राथमिकता देते हैं कि भाई अगर ऐसी बस्ती में जहाँ गुनाह की संख्या ज़्यादा है, यह बच्चे अगर पुलिस में जुड़ जाएंगे तो बस्ती का वातावरण बदलेगा। इस दृष्टि को लेकर के वे बच्चों को मैदान पर प्रशिक्षण देते हैं। बच्चों के लिए पढ़ने के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है। उनसे मेरी चर्चा हुई। एक रेशिमबाग के मैदान पर और एक गोधनी के मैदान पर हम ऐसी यंत्रणा करेंगे कि समाज के यह बच्चे जो पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं उन्हें फिजिकल ट्रेनिंग, पुलिस के हर्डल्स जितने भी है वो सारे फिजिकल की ट्रेनिंग मैदान पर हो और पढ़ने के लिए बच्चों को लाइब्रेरी उपलब्ध हो। रेशिमबाग में हम एक लाइब्रेरी बना करके इन बच्चों को दे रहे हैं जो पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं और एक लाइब्रेरी हम गोधनी में बना करके दे रहे हैं। इस दृष्टि से समाज में पुलिस में भर्ती हो सके, इस दृष्टि से उसका भी पूर्व प्रशिक्षण दे सके, इस प्रकार की हम लोग तैयारी करें। और ये तैयारी किसके लिए कर रहे हैं? बच्चा पढ़े भी, बच्चा गढ़े भी, बच्चा शिक्षित होने के साथ में बच्चा अपने हुनर के आधार पर नौकरी आधारित कर सके। इस योजना के अंतर्गत हम यह सब काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, केवल पुलिस और मिलिट्री नहीं, सब बच्चे तो पुलिस और मिलिट्री में जाएंगे नहीं, इसलिए ICICI के साथ मिलकर हमने और एक प्रकल्प चलाया है। नागपुर महानगर पालिका के एक विद्यालय हम लोग ICICI को दे रहे हैं और वो ICICI के माध्यम से जो बाकी ट्रेड हैं, जिन ट्रेड में बच्चे जा सकते हैं, वो सेल्समैनशिप हो सकती है, वो आपकी मल्टी मॉडल स्टोर में काम करने की क्षमता हो सकती है, आपको कुछ सामान्य तौर पर पैरामेडिकल के कोर्सेस हो सकते हैं। ये सारे के सारे ICICI बैंक नागपुर महानगर पालिका के बच्चों को नहीं, इस शहर के सारे बच्चों को, उसमें विशेष रूप से बेटियों को प्राथमिकता देकर के निःशुल्क पढ़ाएगा। ICICI बैंक की एक क्लास गांधीबाग में चलती है, उस क्लास में मैं गया था। जाने के बाद मैंने देखा, प्रकल्प अच्छा लगा कि कोई बैंक अपने CSR का उपयोग केवल इसलिए करती है कि हम बेटियों को पढ़ा करके तैयार करेंगे। यूनिफॉर्म निःशुल्क, स्कूल बैग निःशुल्क, टिफिन निःशुल्क, प्रशिक्षण निःशुल्क और प्लेसमेंट करने की भी तैयारी। इस तरीके से वे वहाँ कार्य करते थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया महानगर पालिका के साथ मिलकर के कीजिए। उन्होंने अपने शहर से अपनी सहमति दर्शाई। बहुत जल्दी दीपावली के पश्चात हम लोग देखेंगे कि रामदासपेट में हम एक अच्छा सेंटर ICICI बैंक के माध्यम से इसको चला पाएंगे, ICICI इंटरनेशनल के माध्यम से, जहां महानगर पालिका के ही बच्चे नहीं, अन्य गरीब परिवार के बच्चे भी आकर के प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। यह सारी योजना नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से हम आपके समक्ष रख रहे हैं और यह सब देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के पावन मौके पर रख रहे हैं। और देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ हो तो इस शहर को भी यादगार होनी चाहिए, इसलिए कोशिश है कि कुछ नया कर ले और उस नया करने की दिशा में हम ये सारे के सारे प्रयोग कर रहे हैं जो शायद पहली बार महानगर पालिका के माध्यम से कर रहे हैं। और ये कर हम इसलिए रहे हैं कि महापौर के पद पर बैठाने का सौभाग्य आपने दिए और महापौर के पद पर बैठे हैं इसलिए निर्णय कर पा रहे हैं। शायद इस पद पर नहीं रहते तो हम सूचना कर सकते थे, निर्णय नहीं कर सकते थे। और महापौर के पद पर किसके कारण बैठे हैं? आपके कारण बैठे हैं ना। आपने नगर सेवक बनाया इसलिए महापौर बने हैं ना। इसलिए जितने निर्णय हम ले रहे हैं ये महापौर के निर्णय नहीं, आपके निर्णय हैं, कारण महापौर का चयन आपने किया। तो एक बार आपके स्वयं के स्वाभिमान के दृष्टि से आपके द्वारा निर्वाचित महापौर आपके लिए अच्छा काम कर रहा है तो आपको भी अच्छा लगता होगा, मुझे भी अच्छा लगता है जब जिन्होंने निर्वाचित किया उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए नित्य नूतन संकल्पनाओं के साथ इस शहर को कुछ देने की कोशिश करूं। ये सारा का सारा काम हम जो कर रहे हैं ये महानगर पालिका के अकेले की क्षमता की बात नहीं,
सब जगह सामाजिक संस्थाओं ने मिलजुल करके सहयोग दिया है, इसलिए हम कर रहे हैं। इसलिए शहर की सामाजिक संस्थाओं का भी अभिवादन करते हुए मैं उन्हें भी शत शत नमन करता हूं। और आप सभी को, आप दीपावली की तैयारी में लगे हैं, इसलिए दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।